Hello everyone. Today we are going to start exercise 7.4 of chapter triangle of class 9. That is, this is regarding the inequalities in a triangle. Inequality, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके समझने के लिए. इनइक्वालिटी मीन्स नॉट इक्वल टू. इनइक्वालिटी के दो सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन. इनइक्वालिटीज़ मतलब जहाँ इक्वालिटीज़ नहीं हैं. अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि इन अ ट्राइंगल में इनइक्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं. रिमेंबर, हमने इस चैप्टर में एक थ्योरम करी थी दैट इफ़ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल. रिमेंबर, ये इक्वालिटी का रिजल्ट है, इनइक्वालिटी का नहीं. यहीं से आगे जाएंगे हम. इफ़ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, then what was that theorem? Then the opposite angles would also be equal. तो इन equal sides के opposite angles भी equal होते हैं. ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है इक्वालिटी का, कि अगर ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल तो उनके आमने सामने वाले ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. अब यहीं से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे इस ट्राइंगल में ली मैंने दो साइड्स ए बी एंड ए सी, दे आर इक्वल. सपोज दे आर नॉट इक्वल, वन इज लॉन्गर वन इज शॉर्टर. ठीक है, तो इस वे से बना लेता हूं मैं. इक्वालिटी से इनइक्वालिटी की तरफ आएंगे हम. पहले इक्वालिटी का कंसेप्ट समझेंगे, फिर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है, अब मैं इन साइड्स को कंपेयर करता हूं. मैंने डायग्राम ही ऐसा बनाया है, आप इजीली देख सकते हैं. हियर AB and AC are not equal. Here AC I have made longer than AB. AC और AB equal sides नहीं हैं. अगर ये equal थी तो इनके opposite angles भी equal थे. That means अगर ये sides equal नहीं हैं तो it is obvious that the opposite angles would also not be equal. अगर sides ही equal नहीं हैं तो उनके opposite angles भी equal नहीं होने वाले. इक्वल नहीं है मींस एक बड़ा है एक छोटा है. अब देखो, आप इसको इक्वालिटी के कंसेप्ट से लेके चलेंगे ना आगे, तो समझने के लिए बहुत इजी हो जाता है. आप सीधा इनइक्वालिटी के कंसेप्ट पे आएंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाती है चीज़. ठीक है, तो हमें हमेशा इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाना होता है, ना कि सीधा डिफ़िकल्ट को टच करना होता है. पहले इजी कंसेप्ट करा, फिर उसके बाद आगे 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 डिफ़िकल्टी लेवल हल्का हल्का सा इंक्रीज करते गए. तो इक्वालिटी वाला कंसेप्ट इजी था, इक्वालिटी से हम इनइक्वालिटी पे आ गए. अब मैं बोलता हूँ कि ये दो साइड्स इक्वल नहीं हैं, तो ऑब्वियसली इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल नहीं हैं. एक बड़ा होगा एक छोटा होगा. अब क्वेश्चन राइजेस कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है. विच एंगल इज लार्जर एंड विच एंगल इज स्मॉलर. कंसेप्ट इज वेरी इजी. जो बड़ी साइड है, बस इतना याद रखना, जो बड़ी साइड है उसके ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है. दैट इज इट. बड़ी साइड कौन सी है इसमें? AC. और AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? B. ये वाला एंगल C से बड़ा होगा. सो स्मॉलर ग्रेटर की बात हो रही है तो क्या चीज हुई? ये इनइक्वालिटी. किस फिगर की बात हो रही है? ट्राइंगल की. सो दिस इज वन ऑफ द इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल. सो इस रिजल्ट को हम कैसे लिख देंगे कि ट्राइंगल में बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है. इनइक्वालिटी हुई इन अ ट्राइंगल, एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड, angle opposite to longer, rather longer word is more appropriate here. Angle opposite to longer side is greater. ठीक है, बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है. तो अंडरस्टूड है कि छोटी साइड के ऑपोजिट एंगल छोटा होगा. इसी का कन्वर्स भी है, जैसे हमने इक्वालिटी में किया था कि ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं. तो अगर दो एंगल इक्वल नहीं हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल नहीं होंगी, छोटी बड़ी होंगी. तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि कौन सी साइड, ऑब्वियसली बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड बड़ी होगी. ये इसका कन्वर्स. ये था बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा, ये है बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड बड़ी होगी. सेकेंड इनइक्वालिटी, इन अ ट्राइंगल side opposite to greater angle
इज लॉन्गर। बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड बड़ी होती है। पहले इनइक्वालिटीज़ को ना बहुत ध्यान से समझ लेना है आपने, उसके बाद फिर हम इनकी एप्लीकेशंस पे आएंगे। वहाँ तो सीधा हमने अप्लाई ही करने हैं ये रिजल्ट्स, ठीक है। ये तो हुई सेकंड इनइक्वालिटी। और एक चीज़ हमने और पढ़ी हुई है ट्राइंगल में, कि ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स, इफ़ यू रिमेंबर, ये पहले ही लोअर क्लास में आ जाता है जब ट्राइंगल का कंसेप्ट आप पढ़ते हैं, कि ट्राइंगल में एक बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज दैट? आपने पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल में दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। अगर ऐसा है तभी वो ट्राइंगल बनेगी, अदरवाइज वो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं होती है। इन अ ट्राइंगल सम ऑफ two sides is always greater than its third side, ठीक है, always greater than its third side। अब यहाँ मैं देखता हूँ, आपको कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ये 3 सेंटीमीटर लिया मैंने, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको मुझे ये बताना है, माइंड में सोच लेना, माइंड में ही आप आंसर दे सकते हैं। क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? ये इट्स नॉट कि लाइक दैट कि मैंने ट्राइंगल बनाया है तो बना हुआ है ट्राइंगल। नो, एक्चुअल में क्या ये ट्राइंगल बनेगा जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसकी बात हो रही है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि दो साइड्स का सम, किन्हीं भी दो साइड्स का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब इसमें देखना, 8 + 3 11, 5 से बड़ा है, इट्स ओके। 5 + 8 13, 3 से बड़ा है, इट्स ओके। बट हियर 5 + 3 8, दो साइड्स का सम तीसरी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या 5 + 3 इससे बड़ा है? नो, इसके इक्वल है। तो क्या ये ट्राइंगल बन जाएगी? ऑब्वियसली दिस ट्राइंगल विल नॉट बी पॉसिबल। ये इसके इक्वल आगे जब आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, वो आर्क से एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो ट्राइंगल बनेगी ही नहीं। तो ये ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये चीज़ें हमने लोअर क्लास में भी कर रखी हैं कि ट्राइंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। एक इनइक्वालिटी और करेंगे। वी हैव डन 3 इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल। वन मोर, हमने एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी हुई है ट्राइंगल में। वी हैव स्टडीड वन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इन अ ट्राइंगल। वो क्या होता है कि इन अ ट्राइंगल एन एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू व्हाट? ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये एंगल इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। दिस इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। किसका कंसेप्ट है? इक्वालिटी का कि इनइक्वालिटी का? ऑब्वियसली इक्वालिटी का। ये इन दोनों के सम के इक्वल, इक्वालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ इसी रिजल्ट को देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज ये एंगल है 100 डिग्री, ठीक है, ये 40 है, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना होगा? 60 का होगा। अब आपको समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप देखें ध्यान से, इक्वालिटी में तो हम बोलते हैं कि एंगल ACD, एक्सटीरियर एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल होता है, लेकिन हम तो इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी में इसी रिजल्ट को, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को कैसे लिखा जाएगा? इफ आई आस्क यू नाउ, ये एक्सटीरियर एंगल एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से क्या है? सिर्फ एक से कंपेयर करना है इसको, ठीक है, दोनों से नहीं, दोनों के तो सम के इक्वल है। एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से क्या है? आप देख सकते हैं 100 है, 40 है, कौन बड़ा हुआ? एक्सटीरियर एंगल एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से बड़ा है। अब इस दूसरे से भी चेक कर लेना, ये 100, ये 60। अगेन व्हाट कैन वी कंक्लूड कि एक्सटीरियर एंगल अपने एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से हमेशा बड़ा होता है, लार्जर, ठीक। बड़ा मीन्स इनइक्वालिटी। सो फोर्थ इनइक्वालिटी आ गई, इन अ ट्राइंगल एन एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन, an exterior angle is greater than
आइदर ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल अपने जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं उनसे सिंगल सिंगल कंपेयर किया जाए तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वन इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये कुछ इनइक्वालिटीज हैं ट्राइंगल में जो हमने करनी है। इनको बड़े ध्यान से समझ लेना है पहले कंसेप्ट्स को, फिर हमारे लिए इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी होने वाले हैं। अच्छा, फर्स्ट इनइक्वालिटी करी हमने, ठीक है, उसका मैं बताता हूं आपको, एक दो एग्जांपल्स देते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या थी कि ट्राइंगल में बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है, ट्राइंगल एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये है ट्राइंगल, राइट। मैं इसके मैग्नीट्यूड लिख देता हूं। सपोज दिस साइड इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑफ से 7 सेंटीमीटर, ये मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, दिस इज से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने तीनों साइड्स की लेंथ लिख दी। अब आप मुझे बड़े इजीली बता सकते हैं कि इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा और सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा। ये तीन एंगल्स हैं, ठीक है। कितना होगा वो नहीं पूछ रहे हम, वो हम बता भी नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है इन तीनों में और सबसे छोटा कौन सा है, वी कैन इजीली टेल। देखो, हमने क्या देखना है, साइड्स की लेंथ देखनी है। और एक चीज हमें पता है कि सबसे बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है, बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है। तो बड़ी साइड कौन सी है इस फिगर में, BC। BC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A। इस ट्राइंगल में जो एंगल A है दैट विल बी लार्जेस्ट, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ा होगा। और इसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, जो सबसे छोटी साइड के ऑपोजिट है। सबसे छोटी साइड कौन सी है, 6 सेंटीमीटर, कौन सी, AB, ठीक है। AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। तो इसमें एंगल C इज स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, एंगल C सबसे छोटा होगा। तो तीनों साइड्स देख के आप बता सकते हैं सबसे बड़ा एंगल A, सबसे छोटा एंगल C, ऑब्वियसली मिडिल वाला एंगल कौन सा होगा फिर, एंगल B। ऐसे ही अगर मैं एक फिगर बनाऊं, ये कंसेप्ट समझने के लिए है, ठीक है, इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना है आपने। फिर जब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए वो बहुत इजी होने वाले हैं। ऐसे ही मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं जिसमें तीनों एंगल्स मार्क कर लेता हूं, उससे आप मुझे इजीली बड़ी साइड छोटी साइड बता सकते हैं, राइट। जैसे ये हुआ 50 डिग्री का, राइट, ये हुआ सपोज 40 डिग्री का, ठीक है। और ये ऑब्वियसली कितने का होगा फिर, 90 डिग्री का। राइट ट्राइंगल बन रही है, खैर उसमें नहीं जाएंगे, हमने सिर्फ एंगल्स का मेजर लेना है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में, चलो मैं राइट ट्राइंगल वाला कंसेप्ट थोड़ा ख़त्म कर लेता हूँ ताकि आपके माइंड में वही ना घूमे। ये 55 ले लिया, इसको 45 ले लिया। ये मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूँ ताकि राइट ट्राइंगल वाला फॉर्मेशन ना बने, ठीक है। कितना बन गया ये 100, और ये कितना होगा फिर 80 डिग्री का। अब चलते हैं, अब राइट ट्राइंगल वाला कंसेप्ट गया, ठीक है। अब क्वेश्चन सिंपल ये है कि इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी। अगेन वही कंसेप्ट, जो साइड सबसे बड़े एंगल के ऑपोजिट होगी दैट विल बी लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 80, और 80 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC। हियर BC इज लॉन्गेस्ट। इन तीनों, इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, BC। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इन तीनों में सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट वन आउट ऑफ दीज थ्री, दैट विल बी, जो सबसे छोटे एंगल के ऑपोजिट होगी, कौन सी, AB ऑब्वियसली। सो AB इज स्मॉलेस्ट। सो इस वे से कुछ हम इनइक्वालिटीज को यूज करने वाले हैं। ये तो हुए इनइक्वालिटीज के बेसिक। ट्राइंगल में मेनली ये 4 टाइप की इनइक्वालिटीज रहती है,
और इस वजह से हम एंगल्स और साइड्स को देख के इनको चेक कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनको अपने माइंड में बड़ी अच्छी तरह से बिठा लेना है, सो दैट हमारे लिए आगे क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाए। थैंक यू।